एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोक-झोंक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस, कुछ भी बोलने से पहले मैं और निदा आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग करेंगे आप लोगों को एक हक, क्योंकि आप लोग गाइस एक हक डिजर्व करते हो हमारी तरफ से, हम तीनों की तरफ से। क्योंकि जो इतना प्यार, इतनी इज्जत और गाइस आप लोग इतना मानते हो हम लोगों को कि हम लोग क्या बताए गाइस, मतलब अनगिनत तारीफ करूँ आप लोगों की उतनी कम है। रीजन बताओ गाइस क्या है। कल जब हम लोग इवेंट पे गए थे तो इवेंट पे जो भी मीडिया थी, गाना है अरहान भाई का, उन वीडियोस पे आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हो, वी आर हियर फ्रॉम नियान व्लॉग, नियान का व्लॉग देख के यहाँ पे कौन आया, सुफियान निदा के, सुफियान निदा से प्यार कौन करता है। मतलब गाइस इतनी खुशी होती ना ये देख के हम लोगों को कि मतलब हम लोग ना गाइस टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करते हैं। मतलब आप लोग इतनी इज्जत दिलाते हो हम लोगों को। मैं आप लोगों को एक एक कॉमेंट पढ़ के बता दूं, रुक जाओ। देखो, ये रहा हमारा मीडिया बाइट, नियान और फेवरेट नियान, और इनका नाम है खान शमा। जोहान, रुक जाओ बाबू, आपका भी नंबर आएगा, रुक जाओ, पहले मेरे को कर लेने दो थोड़ा सी, फिर उसके बाद मैं करता हूँ। ओके, अब हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ भी हमारी फोटो है गाइस। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी हमारी जो है वो एंट्री हुई है कमेंट पढ़ने। तो कमेंट देख के आप लोग बताओगे नियान। फिर बेस्ट पार्ट पे अगर क्लिक करो तो बेस्ट पार्ट पे भी हम 4 लोग हैं यहाँ पर। नियान को देखकर बहुत खुशी हुई। कौन कौन नियान का व्लॉग देखकर आया है? मरियम बलोच, फरीन खान, जीशान मोहम्मद, कशिश, नियान, इट्स सैफ, खान शमा। माशाल्लाह गाइस, देख लो आप लोग कितने सारे कमेंट है। और गाइस अरहान भाई के गाने पे भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया होगा गाइस। नियान को देखकर कौन कौन आया है, सुफियान निदा से कौन कौन आया है। बस गाइस यही प्यार बरकरार रखिए, इतनी इज्जत हमें देते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। और जोहान की फैन फॉलोइंग तो आप लोग को पता ही है। हमारे जोहान बाबू, क्या हो गया फेस पे जोहान के निदा? उसने क्या किया जोहान सुबह सुबह तूने भाई? तो गिरा या तो उसको मस्कीटो ने काटा है। अरे यार जोहान, तू कसम से एकदम बाप पे गया। इसके बाप को भी ना गाइस मच्छर बहुत काटे, क्योंकि हमारा खून ही मीठा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हम लोगों ने बचपन में बहुत मीठा खा और ये तो अभी मीठा खा ही रहे हैं। भी बहुत मीठी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गाइस, हम लोगों के साथ में जोहान के पासपोर्ट का एक इशू हो गया है। पासपोर्ट पे जो एड्रेस है वो हमारे पुराने वाले घर का है और हम लोग रहते हैं अभी नए वाले घर पे। मतलब दोनों घर ऊपर नीचे ही है, बट फिर भी जब पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर आए थे उन्होंने बोले थे कि आप लोग बिल लेकर आओ नीचे का, तुम्हारे नाम से तो बिल तो हमारे ही नाम पे। तो वो टाइम में मम्मी के पास अवेलेबल नहीं था। मम्मी ने बोले कि ऑनलाइन बिल, तो उन्होंने बोले कि ऑनलाइन बिल नहीं चलेगा, हमें ऑफलाइन बिल चाहिए, प्रिंट चाहिए, और ऊपर के घर का भी प्रिंट चाहिए, माँ बाप का पासपोर्ट चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड चाहिए। गाइस मेन चीज तो ये, अल्लाह का शुक्र है कि जोहान का आधार कार्ड हम लोगों ने बनवा लिए। तो हम लोग कल जाके अभी फिर से बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, फिर देखते हैं इंशाल्लाह कल जोहान का पासपोर्ट बनेगा या नहीं। अगर जोहान का पासपोर्ट में कुछ भी गड़बड़ नहीं था तो अपना तो सपने चूर चूर हो जाएंगे। मत बोलो यार, अपने को ये साल जाना है। इंशाल्लाह जाएंगे इंशाल्लाह। तो गाइज कल रात से, एक्चुअली कल सुबह से मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी डाउन थी, बट कल रात में मुझे बुखार, खांसी, फिर छींके इतनी हो रही है, फिर नोज कंटिन्यूस वाटरी हो गई है, पूरी आई से वाटर आ रहा है बहुत ज्यादा। तो मैं थोड़ा सा आज लो लो फील कर रही थी। अब मैं सोच रही थी कि आज के दिन आप लोगों को कुछ बताऊं जो कि है जोहान से रिलेटेड। जब जोहान पैदा हुआ था तब से लेके अब तक क्या चेंजेस जोहान में आए हैं, कितनी मेहनत लगी है वो चेंजेस में, वो सारी चीजें हमको आपको बतानी है। और जब जोहान पैदा हुआ था तो उसके कुछ 10-15 डेज बाद ही हम लोग ने जोहान का फोटोशूट भी करवाए थे। अगर आपको याद रहेगा, जोहान का वो जो बेबी फोटोशूट्स होते हैं वो हम लोग ने कराए थे, तो उसकी भी क्लिप्स आ चुकी है, उसके फोटोज आ चुके हैं, तो वो भी हम लोग आपको दिखाने वाले हैं आज। तो आप एंड तक जरूर देखना। और जो जर्नी रही है वो बहुत ही पेनफुल रही है, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा सेट कर लूं अपना माइंड पहले आप लोगों को बताने से पहले, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेसफुल जर्नी थी, बहुत पेनफुल जर्नी थी। एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब्र दिए। और ये देखो, ये लड़के को, अल्लाह मम्मा तुमको कितना ज्यादा वाइव हो गया, रेड रेड। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस इसको इन्फेक्शन हो रहा है, इसको इन्फेक्शन हो रहा है दवा का, फॉर श्योर इसको इन्फेक्शन हो रहा है। डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा हम लोग को, है ना जोई? इधर आओ, मम्मा को दिखाओ। सुफियान, जोहान को इन्फेक्शन हो रहा है फेस पे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, उसका फेस देखो तुम एकदम क्लोजअप से, जो रेड रेड हुआ है ना उसको इन्फेक्शन है। उसको यहाँ भी हुआ था फंगस टाइप, इधर हुआ, इधर हुआ, उसके पेट पे भी अभी। हाँ, तो उसको वो होता है, दवा का रिएक्शन होता है मेरे जैसा। G6PD उसकी वजह से तो नहीं? G6PD की वजह से ही हो रहा होगा। डॉक्टर के पास चलते लेके इसको। हाँ, शाम में चलते डॉक्टर के से पास। बात कर लो, अपॉइंटमेंट लो, कितने बजे अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, डन डन डन। जोहान यार तू क्या यार, जोहान तेरी प्रॉब्लम एक खत्म होती नहीं दूसरी चालू हो जाती है, बताओ। तब बाप पे क्या, सही में बाप पे क्या। मेरा भी बचपन है ना आधा हॉस्पिटल में गुजरा। अल्लाह ना करे जोहान का ऐसा हो, अल्लाह ना करे प्लीज। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ घर से कुछ अर्जेंट काम के लिए। जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ उस लिए, तो वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस। क्योंकि हम लोगों को ऐसा है ना कि बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी है, बट हम लोग अच्छे वक्त का, अच्छी सुनहरे पल का वेट कर रहे हैं
जब आप लोग सुनोगे तब आप लोगों को भी इंशाल्लाह बहुत ज्यादा खुशी होगी उस बात की। गाइस इंशाल्लाह मैं दुआ तो यही करूंगा। तो फटाफट काम पटाते हैं, फिर घर जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने का ज़ुहान को तैयारी भी करते हैं। और निदा भी आज आप लोगों को बताने वाली है कुछ ज़ुहान से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी आप लोग से बात करें। गाइस मैंने अपना काम पटा लिया हो और इंशाल्लाह आप लोग दुआ करो कि काम जल्दी से जल्दी हो जाए। और फटाक से गाइस मैंने निदा को पिक कर लिया हूँ क्योंकि हमें जाना है ज़ुहान को लेके डॉक्टर के पास। ज़ुहान के चेहरे पे गाइस वो जो फंगस जैसा हम लोगों को लग रहा है दोनों जगह पे है, ज़ुहान की पीठ पे है, ज़ुहान के पेट पे है, जो ज़ुहान को पहले भी हुआ था बट ठीक हो गया था, बट मुझे लग रहा है कि फिर से ज़ुहान को हो रहा है, तो वो भी हमें दिखाना है। ज़ुहान की सर्दी भी अभी तक ठीक नहीं हुई, उसकी नाक कंटिन्यू बह रही है, खांसी नहीं रुकी उसकी, 3 दिन हमने नेबुलाइजर भी दिए उसको। डॉक्टर के पास चलते हैं फटाफट और देखते हैं कि डॉक्टर हमें अभी क्या सजेशन देते हैं। यहाँ पर हम लोग आए ज़ुहान के लिए और ये खुद अपना चेकअप करा रही है। मैं ठीक रहूंगी तो ज़ुहान को ठीक रख पाऊंगी। गाइस फाइनली हम लोग डॉक्टर के पास से निकल चुके हैं और डॉक्टर ने ज़ुहान के बारे में क्या बोले बताओ ना। डॉक्टर ने ज़ुहान के बारे में बोले कि ज़ुहान की स्किन एकदम ड्राई हो गई है गाइस, और उसकी नाक बोले क्लियर है, उसके जो सीना है वो क्लियर है, और बाकी गाइस ज़ुहान को जो है वो इन्फेक्शन जो है वो एलर्जी पता नहीं किस चीज़ की वजह से हुई, हम लोगों को भी नहीं पता है, पर डॉक्टर ने बोले कि मैं क्रीम लिख के दे रहा हूँ, इंशाल्लाह उससे जल्दी ठीक हो जाएगा। और गाइस जो निदा वहाँ पर वो कर रही थी ट्रीटमेंट, तो निदा को डॉक्टर ने बोले कि आपका जो बीपी हो स्लाइटली लोअर साइड पे, क्योंकि आपने कुछ खाया नहीं हो। तो निदा पीछे पड़ गई है मेरे कि मेरा बीपी लो है, मेरा बीपी लो है। जाने के टाइम पे कितना एक्टिव थी, ब्लॉग बना रही थी, आने के टाइम पे देखो कैसी हो गई। मैंने भी ब्लॉग नहीं बनाई, मैं सुबह से इनएक्टिव हूँ, मेरे को सुबह से दर्द है सही बात है। फिकर नहीं, जब ना बैठूंगी ना आईसीयू में पहुंच जाऊंगी ना तब तुम्हारे को मेरा एहसास होगा। तुम तो डॉक्टर के पास लेके भी नहीं जा रहे थे, वो तो इसको लेके गए, तो मैंने वहाँ पे अपना चेकअप करा ली। तुम सेपरेटली लेके जाते हो मेरे को डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास जाने की जरूरत बॉम्बे लेके जाते हो, तुम समझते हो कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं वेट नहीं करूंगा लाइन में, मैं वीआईपी हूँ। तो गाइस अभी देखते हैं, निदा को भी डॉक्टर ने दवा लिख के दिए है और निदा को डॉक्टर ने जो पूछा निदा ने बोली हाँ मेरे को ये भी हो रहा है, हाँ मेरे को वो भी हो रहा है, इसको सब कुछ होता है जिंदगी में। कल से ही नहीं मालूम है कि मुझे क्या क्या हो रहा है, सबको कल सब भी होता मेरे को है। भूख के मारे तुमने तड़पा दिए, मैं जब तक कि तुम्हारे को चिल्लाई नहीं पुकारी नहीं तब तक कि तुम उतर के खाना तक नहीं लिए, और अभी भी वही कर रहे हो। तुमको मैं बोल रही हूँ कि मेरी तबीयत खराब है सुफियान प्लीज ऑर्डर कर दो। क्या ऑर्डर करना है तुम कर दो, अरे माँ कितना झूठ, तुमको मैं पूछा नहीं था घर पे खाने में क्या, तो तुमने मेरे को बोले कि खाने में कुछ भी नहीं है। तो हाँ वही तो ना, खाने तो मैंने बोला ऑर्डर कर दो। हाँ तो वही तुम हाँ। ऑर्डर कर दो, तो मैं कैसे गाड़ी चला के ऑर्डर करूँ? साइड में रुका के कर दो। चलो फिकर ठीक है, होनी बीवी की। अच्छा चलो ठीक इतना है। काम करती हूँ घर में, तो तब गाइस तुम वो साइड में दिखाते रुका हो दिया vlog यहाँ में। पर। हाँ वो दिखाते हो। चलो अभी देखते हैं कि निदा क्या बोलती खाने का। रहने दो, चलो रहने दो, तुमने मेरे को क्या ऑर्डर करूँ? नेगेटिविटी का ताज दे के रखे हो तुमने। क्या ऑर्डर करूँ? जो ऑर्डर करना है करो। देखो अभी जो ऑर्डर करना है और अब मैं जो मंगा दूंगा फिर बोलेगी कि ये नहीं खाने का था, वो नहीं खाने का था। तुम बताओ क्या खाने का था, वो ऑर्डर करता हूँ मैं। जो मंगाने का मंगाओ। चलो ठीक है। फाइनली गाइस हम लोग घर पे पहुंच गए और वहां पे रुका के मैंने ऑर्डर भी किया खाना, घर पे खाना आया और हम लोगों ने फटाफट खाया क्योंकि इसको इतनी भूख लगी थी ना कि इसको वेट ही नहीं हो रहा था कि भाई मैं कब खाऊंगी, कब आऊंगी, कब करूंगी। तो मैं बोला भाई इसको फटाफट पहले खाना खिलाता हूँ, उसके बाद ही जो भी कार्यक्रम है वो शुरू करता हूँ। तो अब पक्का पेट भरा तुम्हारा अभी? हाँ मेरा पेट भर चुका है। आर यू श्योर? एंड थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और कोई कंप्लेंट नहीं? नहीं अभी तो फिलहाल कोई कंप्लेंट नहीं है। अभी जिस बारे में आज हम लोगों ने सुबह में मैंने आप लोगों को बताई थी कि ज़ुहान की फोटोज आ चुकी है फाइनली, और वो चीज के बारे में हम लोग को बात करनी थी कि ज़ुहान की जर्नी कैसी थी। ज़ुहान ने पूरा यहाँ पे सौतान कर दिया है, पूरा सोफ का डब्बा इसने यहाँ पे पलट दिया और उठा उठा के सोफ खा रहा है। बताओ ये हम लोग खत्म कर देते हैं। हाँ खत्म क्या, उसको खत्म ही हो गया अभी, जिंदगी खत्म हो गई है उसकी, तुम अभी क्या खा के खत्म करोगे? एंड और जब ज़ुहान ने यहाँ पर केक निकाला हाँ है। टॉयलेट कर दिया, मेरे को स्मेल आ गई थी, बाहर आ गया क्या? अरे बाप रे बाप। सो गाइस थोड़ा सा छोटा ब्रेक लेना पड़ेगा हमें क्योंकि यहाँ पर देखो गाइस ज़ुहान के जो रैशेस है उसके लिए डॉक्टर ने ज़ुहान को ये वाली क्रीम दी, बताओ जरा क्या नाम है? एक्वा सॉफ्ट मैक्स। अब देखते हैं इससे ज़ुहान के रैशेस जाते कि नहीं जाते। रैशेस के लिए नहीं दी, तो ड्राई स्किन के लिए दी। अच्छा सॉरी। तो गाइस अभी हम लोग करते हैं गेम को रिज्यूम फिर से चैनल पे आपके ये रहा। तो निदा शुरुआत करते हैं हम लोग उस चीज से जिस चीज का तुम्हें इंतजार था, तुम्हें लोगों से शेयर करना था। हम लोग आज शेयर करने वाले हैं ज़ुहान की स्टोरी, क्योंकि ज़ुहान की जो फोटोज है वो आ चुकी है जो बचपन की थी, और मैंने सुफियान को मना की थी कि वो टाइम पे फोटोशूट नहीं करते बिकॉज वो टाइम पे ज़ुहान का जो हेल्थ था वो प्रॉपर नहीं था, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ज़ुहान ऐसा क्यों। बहुत सारी चीजें थी, मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ। तो जब ज़ुहान पैदा कैसे हुआ, ज़ुहान को 1 वीक तक पेट में फूड सप्लाई नहीं हो रहा था, खून सप्लाई नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोल दिए थे कि नहीं अब इसका सर्जरी करके इसको निकालना ही पड़ेगा वरना कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेट हो सकती है सारी चीजें। तो उस चक्कर में हम लोग ने ज़ुहान को फौरन 8 मंथ
कंप्लीट ही होने वाला था उससे पहले हम लोगों ने जोहान को डिलीवरी करा दी है मेरी। तो उसके बाद फिर हम लोग को डॉक्टर ने बोले कि मे बी NICU में डालना पड़ जाएगा, क्योंकि जोहान के कुछ ऑर्गन्स, मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं, जो डेवलपमेंट होता है वो 8 to 9 मंथ्स में बोलते हैं कि मेजर डेवलपमेंट्स होते हैं। तो जब 9 मंथ में वो पढ़ाई, मतलब 8 मंथ कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो वो कैसे डेवलपमेंट होगा। तो मे भी शायद से उसको NICU में डालना पड़ जाए, कि कभी कभी बोलते हैं कि लंग्स वंग्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होते 8 मंथ्स में। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जब जोहान पैदा हुआ तब उसका सब कुछ डेवलप हो चुका था। बट कुछ चीजें फिर भी थोड़ा सा ड्रॉबैक चल रहा था। लंग्स, हाँ लंग्स थोड़ा सा वो चल रहा था, उसको लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं हुए थे। तो नहीं लंग्स है हुए। ना, वो डॉक्टर दिखाया था अपने को, उसकी बॉडी में लंग्स ऐसा फुलफुलाते हुए दिख रहे थे। फुलारे दिख रहे थे। और हाँ। फिर बाद में ना जोहान का रोज हार्ट बीट आके चेक करते थे कि उसके हार्ट बीट नॉर्मल है या नहीं है। और फिर वो लैच भी नहीं कर रहा था, मतलब वो दूध नहीं पी रहा था मेरा। तो डॉक्टर ने बोला था कि ये एक साइन है कि उसका डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ है, इसके लिए वो लैचिंग नहीं कर पा रहा है। तो उसको टॉप फीड करते थे हम लोग। तो डॉक्टर ने बोला था कि 2-3 दिन तुमको टॉप फीड करना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह ही विल ट्राई टू डू इट। तुम बस ट्राई करना, जब भी उसको टॉप फीड दोगे उसके 10 मिनट पहले एटलीस्ट ट्राई करना, जब वो रोने लगेगा भूख के लिए। तो ऐसा हो गया था कि जब जोहान को मैं दूध पिलाने बैठती थी तो वो 2 मिनट नहीं रुकता था। उसको ऐसा था कि पूरा लाल हो जाता था रो रो के। और मुझे उसका वो हालत देख के जरा भी ऐसा होता नहीं था कि मैं ट्राई भी करूं। मैं फौरन टॉप फीड बना के उसको पिला देती थी, बिकॉज ऑब्वियसली वो रोता था। तो एक तो वो बहुत स्किनी था, 1.5 kg का था वो। तो मुझे और डर लगता था कि कुछ हो ना जाए उसको, तो मैं फौरन उसको टॉप फीड करवा देती थी। बट फिर ऐसा हो गया था कि 20 डेज हो गया था, एंड जब मैं डॉक्टर के पास 20 डेज बाद जोहान को लेके गई तो डॉक्टर ने इसका वेट चेक किया और उसका वेट 1 kg का हो गया था। तब वो टाइम पे इट वाज लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे कि ऐसा क्या हो गया कि मतलब 500 ग्राम्स गिर गया बेबी का। क्या ऐसा चीज़ है जो हम लोग वो लैक कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि जो न्यूट्रिशन माँ के दूध में होता है वो टॉप फीड में वैसा प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से जोहान इज लैकिंग इन वेट गेन। तो मुझे और स्ट्रेस हो गया। और फिर वो ऑलरेडी प्रीटर्म बेबी, प्रीमेच्योर बेबीज अलग होते हैं, प्रीटर्म अलग होते हैं। प्रीमेच्योर जिनका डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं होता है, और प्रीमेच्योर प्रीटर्म बेबीज ऐसे होते हैं कि वो डेवलप्ड हो जाते हैं, बट कुछ चीजें उनमें, कुछ माइनर चीजें उनमें डेवलप नहीं होती है। तो जोहान प्रीटर्म था। डॉक्टर हमेशा मुझे एक ही चीज बोलते थे कि ही इज वेरी हेल्दी, तुम ये मत सोचना कि ये थोड़ा सा और स्किनी हो गया है, पैदा होने के बाद और स्किनी हो गया है तो मतलब ये कमजोर है या कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज वेरी एक्टिव, दैट इज मोर देन इनफ। बट ऐसा हो जाता था कि मुझे भी लुक्स एंड उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज ही वॉज एक्टिव। अल्हम्दुलिल्लाह आज जैसा एक्टिव है तभी भी वैसा एक्टिव था। बट एक ही चीज था कि वो जब वेट लॉस कर रहा था ना, तो जब कोई बोलता था कि जोहान कमज़ोर है तो मैं उसको पूरा समझाती थी कि नहीं ये कमज़ोर नहीं है, ये प्रीटर्म बेबी है। और ये बार बार ऑन रिपीट लोगों को समझाना, लोगों को बताना, तो एक तरीके का वो ट्रॉमा था मेरे लिए, बिकॉज वो दूध नहीं लैच कर रहा था मेरा, वो भी एक ट्रॉमा था। और उसके ऊपर से ये वीक हो रहा था, वो भी एक, मतलब लोगों की नज़रों में ये वीक हो रहा था, वो भी मेरे लिए एक प्रॉब्लमैटिक था। और हर किसी को डिफाइन करना कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, वैसा है, ये कमजोर पैदा नहीं हुआ था, ही वाज अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज हिज ओन बैटल टू फाइट, ही डिड फाइट हिज बैटल, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही इज नाउ वेरी स्टेबल। अभी अगर अंदर रहता तो अल्लाह ना करे क्या हो जाता। तो ये हर किसी को समझाना वाज अ वेरी बिग टास्क फॉर मी। और ये कमजोर वर्ड ही मुझे ऐसा था कि लोग जब कंपैरिजन करते हैं ना बच्चों को, वो सबसे बुरी चीज है। तो वो भी हो रहा था जब जोहान हुआ था, तो कंपैरिजन हो रहा था कि हमारा बच्चा ऐसा था वैसा था। तो मुझे ऐसा थोड़ा वो टाइम पे भी फील हुआ। कोई बहुत अच्छे लोग थे जो बोलते थे कि आप टेंशन मत लो, मेरा बेटा तो NICU में था, वो तो इतना स्किनी था, अब देखो माशाल्लाह पुट ऑन हो गया। तो मैंने एक, मतलब मुझे भी नहीं समझ में आता था कि मैं करूँ क्या। पहली बात तो फीडिंग ही नहीं ले रहा है, तो करूँ क्या। मेरे हाथ में कुछ ही नहीं है, मैं जो कर सकती हूँ मैं सिर्फ उसको ऊपर का दूध पिला सकती हूँ। वो खा नहीं सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, जो मेरे से न्यूट्रिशन मिल सकता है वो उसको मिल ही नहीं रहा है।
तो फिर मुझे डॉक्टर ने बोली कि तुम ऐसा रो मत, तुम इतना वीक मत पड़ो, तुम एक बार मेरे पास लेकर आओ जोहान को। तो फिर मैं अपना फीडिंग पिलो जोहान को, हम लोग सब लोग गए और डॉक्टर ने भी बहुत ट्राई करी, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स डॉक्टर ने ट्राई करी कि ये लैच करना स्टार्ट कर दे, बट तभी भी जोहान ने नहीं किया। डॉक्टर ने बोला यू हैव नो प्रॉब्लम, तुम्हारा मिल्क सप्लाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बट बेबी इज नॉट लैचिंग, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोले कि अब तुमको उसको 10-15 मिनट भूखा रखना पड़ेगा, तुमको ट्राई करते रहना पड़ेगा जब तक कि वो लैच ना करे, जब तक कि उसको वो डेवलप ना हो उसको ये चीज़ कि अब मुझे मुंह के अंदर डायरेक्ट दूध नहीं मिलेगा, आई नीड टू वर्क, आई नीड टू यू नो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हाँ। तो फिर हमें फिर उसको रोज 10-15 मिनट लेके बैठती थी, और वो टाइम पे सर्जरी भी हुई थी, तो वो भी बहुत पेनफुल था कि बैठ के उसको 10-15 मिनट सिर्फ ट्राई करना है, और उसके बाद वो, अब मैं कैसे बताऊं सुफियान की वो चीज इतनी ट्रॉमेटिक है कि जोहान तभी भी जब नहीं लेता था 20-20 मिनट बाद, तो मैं फूट के रोती थी कि मेरे में ऐसा क्या कमी थी। मैंने इतना प्रिकॉशंस ली प्रेगनेंसी में, मैं कहीं गई नहीं, मैंने हर एक चीज को टाल दी ये सोच के कि नहीं आई वांट टू लुक आफ्टर माय बेबी, इतने मन्नतों से हुआ है, मेरे को ये चीज पे कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि इसको कुछ तकलीफ हो जाए। 3 मंथ बेड रेस्ट था, मैं बेड रेस्ट की, फिर उसके बाद भी डॉक्टर ने बोला कि तुम बेड रेस्ट करो, आप लास्ट मंथ में 6-7 मंथ में मैंने तभी भी बेड रेस्ट की। फिर जब 1 फाइन डे जब जोहान लैच करने लगा, फिर भी उसका वेट नहीं गेन हो रहा था, एंड मुझे हमेशा से ये एक इनसिक्योरिटी थी कि जोहान का जब फेस रिवील होगा तो लोग क्या बोलेंगे कि कमजोर बच्चा है, मतलब अब जब लोग देख रहे और लोगों ने बोले भी, हाँ जब ये लोग तो गधे ही है पर्सनली जब आके लोग बोल रहे थे कि कमजोर है, तब मुझे लोगों को एक पर्सनल इंसान को जब डिफाइन करना पड़ा था, तो मैंने बोली मैं इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी कि अगर मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगी मेरे बच्चे को तो लोग तो क्या कुछ नहीं बोलेंगे, मैं वो चीज को कैसे हैंडल करूंगी। और उसके वजह से हम लोगों ने डिले कर दिए फेस रिवील। मैंने सुफियान को लिटरली रिक्वेस्ट की कि सुफियान कुछ भी हो जाए, जब तक कि थोड़ा बहुत जोहान पुट ऑन नहीं कर देता है, जब तक बट ही वाज अ क्यूट बेबी। देखो He was. शाहरुख खान के बच्चे को भी लोग नाम रखते, हर किसी को लोग खाली नाम रखने को ही बैठे। He was. He took his time. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद तो मैंने इतना जितना हो सके मुझसे मैंने दिन रात एक कर दी कि सिर्फ जोहान थोड़ा सा पुट ऑन कर ले, जोहान का क्या बोलते हैं उसको कि वो खाना पीना स्टार्ट कर ले, दूध, तभी मैंने फिर ठान ली थी कि मैं उसको ऊपर का टॉप फीड दूंगी नहीं। जैसे जोहान ने मेरा फीडिंग स्टार्ट किया, मैं उसको 5 महीने तक मैंने टॉप फीड नहीं दी, और जब देती थी बाहर रहती थी तो वो वॉमिट कर देता था वैसे भी, तो मेरे को समझ गया था कि नाउ इट इज नॉट सूटिंग हिम। बट ऑन रिपीट, अभी तक ऑन रिपीट पीपल टेल मी दैट द वेट इज नॉट अप्रोप्रिएट और द कलर इज नॉट अप्रोप्रिएट, मतलब कलर ऐसा क्यों है इसका। तो मैं यही बोलूंगी कि जितना वो था उससे अभी जितना वो है, आई एम रियली पहले दिखा देते ना पहले कैसा था। एग्जैक्टली, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी ब्लेस्ड कि आज जो जोहान में चेंजेस आए हैं, और मैंने कभी सोची ही नहीं थी कि इतना प्यार मिलेगा जोहान को। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत प्यार दिया जोहान को। जो मैंने सोची थी कि यार जोहान को क्रिटिसाइज करेंगे उसके लुक्स की वजह से या वो स्किनी है इसके वजह से, और किए लोगों ने, बहुत लोगों ने किए। मैं उनको भी गलत नहीं बोलती, बिकॉज मेरे को मालूम है कि इंसान एक अपना ओपिनियन पैदा कर लेता है कि कमजोर है, क्योंकि इंसान को रियलिटी चेक नहीं मालूम रहता कि रियल में हुआ क्या है इनके साथ। तो फिर जब जोहान ये टाइम पे जब जोहान की तारीफ होती है, जब जोहान को बोलते हैं कि हमको अब जोहान को देखना पसंद है, हम लोग को निदा सुफियान को देखना नहीं पसंद है, आई फील सो ब्लेस्ड कि जो मेरी मेहनत थी वो रंग लेकर आ गई। और इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है ब्रो। It is. I've been through taunts. I've been through a lot what I've been. And जितना हो सका मैंने I tried giving my 100%. और तुम्हारी मेहनत रंग लाई। देखो वो भी आया तुम्हारे को हक करने पीछे, देखो और ऐसी रंग लाई है ब्रो कि तूफान में ले लड़का। तूफान में लोग अभी गाइस
हमसे ज्यादा जोहान को पूछते। हम लोगों ने इतने साल मेहनत किए, 6 साल हम लोगों ने एकदम घस लिए, बट लोग हमें किस नाम से पहचानते पता है? जोहान के मम्मी डैडी। निदा सुफियान का नामो निशान मिट गया है, जोहान के मम्मी डैडी का टैग लग गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों बार एहसान है कि हमारे बच्चे की वजह से आज हमें लोग जान रहे हैं, जो भी यूट्यूब पे हमें फॉलो करते हैं। जो लोग ने कमेंट किया उनको गालियां दे रहे फोन पे। वो बच्चा नहीं आया था, रील वायरल हुई थी, रख तेरी माँ की रख बोले। नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को लगता है कि मेड है, मेड करती रहेगी, बट ऐसा नहीं है गाइस। मेड के पास रहते हैं क्या बच्चे? हाँ, उसने जितना मैंने उसको हैंडल कर रही हूँ ना, जो उसका ग्रोइंग पीरियड था, वो टाइम पे जब वो खाना नहीं खा रहा था, नहीं कर रहा था ना, वो मेरा दिल जानता है कि मैं कितना चाह रही थी मैं वो एक करे। बात बोलना चाहूंगा। बोलो बोलो फिर बोलो। और एक टाइम ऐसा भी आ गया था, थैंक यू सो मच नौशीन, मैं वो टाइम पे सबसे ज्यादा टूट गई थी जब आई हैड टू आस्क नौशीन कि क्या जोहान को तुम फीड करोगे क्या? वो मेरा नहीं ले रहा है, मुझे देखना है क्या वो फीड कर पाएगा। मुझे ऐसा लगा था कि मे बी शायद से मेरे में प्रॉब्लम है, तो शी ऑल्सो ट्राइड, बट उसने तभी भी नहीं लिया फीडिंग। और क्योंकि मुझे उसका रिफ्लेक्स नहीं डेवलप हुआ था। एग्जैक्टली, बट वो टाइम पे फिर मुझे मिल्क भी थोड़ा थोड़ा आ रहा था, और फिर मैंने नौशीन को बोली कि कैन यू जस्ट। गाइस देखो मेकअप नहीं निदा का, वरना फिर लोग बोलेंगे मेकअप करती, देखो पूरा पोंछ रहा हूँ मैं। उसने फिर नौशीन ने मुझे थोड़ा सा पंप करके, मतलब एक होता है ना कि ये भी तुम्हारे पास आना चाह रहा है रोज। लो उसको तुम्हारे पास, लो हक करो उसको, चलो फटाफट पहले हक करो उसको। सोई आज तुम क्या हो और तुम पहले क्या थे? आप लोग पहले भी photos- बहुत प्यारा था। पहले प्यार अपना बच्चा, अपने बच्चे का गू भी तो मतलब जो थोड़ा वीक था बस। देखो, इन माँ बाप को ना अपने बच्चे का गू भी खुशबूदार लगता हाँ, है, सही तो बात। बच्चा तो नहीं, but मैं और शक्ल और उसको कलर तो दूर की बात है। जब भी मैं डॉक्टर को पूछती थी ना, डॉक्टर ये वीक है, तो डॉक्टर मुझे इतना चिल्लाते थे ना, क्योंकि डॉक्टर मेरे को बोलते थे तुमको कौन सा एंगल से तुम्हारा बेटा वीक लग रहा है। वो 6 दिन के अंदर अंदर पलटना सीख गया था। हाँ, क्योंकि उसका डेवलपमेंट उसका डेवलप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। तो मेरे को बोलते थे कि किस हिसाब से तुम इसके वेट के हिसाब से तुम उसको बोल रहे हो कि वो स्किनी है। मेरे को डॉक्टर इसका डॉक्टर मेरे को थेरेपी देते थे, बोलते थे ये सब चीजें मत सोचो, कोई कुछ भी बोलेगा मत सुनो। मैं डॉक्टर के सामने लिटरली रोती थी, तो मेरे को डॉक्टर बोलते थे रोने से कुछ नहीं होगा, यू जस्ट तुमको हिम्मत रखनी, तुम नहीं रखोगे तो बच्चा कैसे हिम्मत रखेगा? सही बात है। बच्चा कैसे डेवलपमेंट करेगा? तुम डिप्रेशन में रहोगे, तुमको दूध नहीं आएगा। माँ के हार्मोन्स ही जाते बच्चे के अंदर ये टाइम पे। हार्मोन्स तो ठीक, एनर्जी भी जाती है। हम्म, ब्रो अभी देखो फुल माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। निदा ने इतनी मेहनत की है गाइस। मैं बोलना चाहूंगी आप लोगों को, दिन रात टाइम टू टाइम एक अच्छी पेरेंट और अच्छी पेरेंटिंग की मिसाल ये लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रहमतुल्लाहि ये व लोग इतना ख्याल बरकातुहू। रखते हैं जोहान का, अच्छे से उसको सब चीज टाइम टू टाइम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी हम लोग कितना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं जोहान के लिए, कहीं जाना हो तो हम लोग सोचते हैं जोहान है तो पहले नहीं जोहान जाएंगे, पे क्या सहूलियत है वो देखते हैं। हाँ। सही बात है, बच्चे की सहूलियत देखनी बट चाहिए। फिर भी उसमें भी लोग बोलते हैं बच्चे को केयर नहीं करते हो, इसके भरोसे उसके भरोसे छोड़ देते हो। तो वाइज वो हमारा दिल ही जानता है कि हम लोग किस चीजों से गुजरते हैं, हमें किस सिचुएशन में रहना पड़ सकता है, किस सिचुएशन में रहना पड़ता है, हमें उसी का फ्यूचर बनाने के लिए। इनफैक्ट हम लोग अच्छा, लोग इस पे भी बोलेंगे, और लोग पहले बोलते थे ओहो निराला बच्चा है क्या, कुछ एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं, उसमें भी हाँ, लोगों को बोलना है हाँ। भाई तुम अपने बच्चे देखो। कल किसी ने क्या डायलॉग बोला था, ये वही लोग हैं जिनमें रोग है, क्या बोला था? ऐसा ही कुछ ऐसा ही था ना। हाँ, इसी को कहते हैं लोग जिनमें होता है रोग। ऐसा ही कुछ डायलॉग था, जितना मस्त डाला था ना, मजा आ गई थी सुन के। अरे ना, हम लोग एक तरीके से बहुत ही कंट्रोलिंग पेरेंट्स हैं। हम लोग हमारे मॉम डैड को भी बहुत चिल्लाते हैं, इसको फ्राइज मत दो, हाँ। इसको ये चॉकलेट, मैं तो बहुत हूँ, इसको चॉकलेट मत दो, इसको बिस्किट मत दो, इसको फ्राइज मत दो। मैं सिर्फ एक चटाऊंगी, बट मतलब ऐसा होता है ना, अपने जो इसके दादा दादी नाना नानी मोहब्बत ऐसा से है, दे मोहब्बत देना। से, अरे वापस आया वापस दे दो। तो हम लोग इतने कंट्रोलिंग है ना कि हम चाहते कि ये खाना खाए, ये घर का खाना खाए, बाहर का नहीं खाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हैबिट भी तुम लोग ने वैसी हाँ, डेवलप वैसी की हो। डेवलप की है इसको भी तुम चॉकलेट नहीं सिखाना, सोचो। खजूर सिखाना। सोचो अभी तक वो बॉटल का दूध नहीं पीता है, नहीं he पीता just eat foods माशाल्लाह पानी भी माशाल्लाह। इसको वो इसमें ही चाहिए, ग्लास में ही ग्लास चाहिए। हाँ, ग्लास में ही पीता वो ना हो। सिपर में पीता है ना किस में पीता है, उसको ग्लास में चाहिए, क्योंकि मैंने आदत वैसी डलवाई है। सही बात है, जरूरी है सब करना हाँ, और अभी इंसान को। अल्हम्दुलिल्लाह घर में जो भी खाना पकता है मैं वही खिलाती हूँ, बिकॉज मुझे डॉक्टर ने बोला, मैं वही फॉलो करती हूँ। मुझे बहुत सारे ऐसे आए भी थे कि इसको गुट्टी पिलाओ, इसको ये गुट्टी एक चना बार गलती से खिलाओ। पिलाया था पुण्य, क्या हुआ था हाँ। गाइस, एक बार लिटरली ना निदा को
बोले थे कि जो मालिश वाले थे उन्होंने बोले थे कि उसको गुट्टी पिलाओ। मैं बोला चलो ठीक है गुट्टी पिला दो। अभी सब लोग इतना बोल रहे तो जैसे पहले तो मैं मना ही कर रहा था गुट्टी नहीं पिलाना, बट जब इतना बोले तो बोला चलो ठीक है ट्राई करके देखते। पहले दिन जब जोहान ने गुट्टी पिया, उसने पहली बार गुट्टी पी के वॉमिट किया और उसके बाद से गाइस जोहान की वॉमिट कंटिन्यू हो गई। आप लोग समझ रहे हो, पैदा होते ही जोहान ने वॉमिट नहीं किया, गुट्टी पीने के बाद से उसने वॉमिटिंग चालू किया। तब से मैंने मना कर दिया कि जोहान को ये सब चीजें बचपन में कभी नहीं पिलाया जाएगा, ना उसको शहद पिलाया जाएगा, ना उसको गुट्टी पिलाया जाएगा। और एक तुम लोग क्या करो, तुम लोग मेरे आगे पीछे बहुत वो आ रही है नोजी तुमको नोजी, जोई की मम्मी को नोजी आ रही है। ले बाबा माँ बेटे शेमड़े शेमड़े। तो गाइस यही मेहनत है निदा की, जो निदा ने जोहान को इतना टाइम दिए। आप लोगों को लगता रहेगा ये मजाक है। अगर मैं आप लोगों को अभी जोहान की पैदा होने वाली फोटो दिखाऊंगा ना गाइस, आप लोग खुद बोलोगे कि जोहान पहले क्या था और अभी क्या था। इनका तुमको कुछ बोलना है फोटो दिखाने से पहले? नहीं बस हो गया, आपको कुछ कहना है मिसबा? नहीं, मैं इसकी फोटोज देखना चाहती क्योंकि मैंने बचपन में जोहान को नहीं देखी। हाँ तो चलो फिर फोटो का सिलसिला शुरू करते हैं। है? ठीक है मैं दे रहा हूँ फोन ना। चल आ जाओ जोई, आओ जोई तुम्हारा ही फोटो आ रही। जोई आओ, आओ जोई तुम्हारे फोटो आ रही, जल्दी आओ इधर आओ जोई। तो फोटोज ही दिखाओ ना। हाँ जो दिखाते दिखाओ। तो गाइस ये देखो गाइस, ये है जोहान, ठीक है। ऐसा लग रहा है पीछे से म्यूजिक आएगी। हाँ। टिंग 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 टिंग। देखो, ये ये- थोड़ा बहुत एडिटिंग है। हाँ। मतलब तुम समझ रहे हो जोहान का जो बॉडी है वो जोहान के सर से कितना छोटा था। हाँ। उसका सर माशाल्लाह थोड़ा सा मेरे जैसा बड़ा है। जोहान की हाइट भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। उसकी पैदा हाइट था। ही अच्छी थी। उसकी एनर्जी हाइट में जाती थी। हाँ, अभी भी उसकी हाइट में ही अभी भी जा उसका रही है। वेट इसके लिए कम दिखता है क्योंकि उसकी पूरा हाइट में जाता है। एकदम अच्छा बच्चा देखो है गाइस जोहान ऐसा दिखता था पहले। माशाल्लाह। ये सब उसकी वाह! पहले की ये सब इसकी फोटो शूट है जो हम लोग डालना भूल हाथ गए। इसके अभी भी ऐसे ही है। हाँ हाँ? हाथ इसके अभी भी ऐसी है। हम्म। देखो गाइस ये नॉन एडिटेड है, एकदम रॉ है ये एकदम रॉ ये एकदम रॉ है। देखो माशाल्लाह मेरा बाबू मेरा बच्चा कितना प्यारा दिख रहा है, जो ये खुद भी बैठ के देख रहा है यहाँ पर। देखो ना, नाजुक रहते हैं बच्चे। अरे एकदम बहुत प्यारे नाजुक से। था ये तो भाई, इसको तो पकड़ने डर इसकी लगता था आंखें मेरे तो को। देखो आंखें। मेरे को इसको पकड़ने डर लगता था, इतना नाजुक है ये। बहुत पतला था तो है ना, ऐसा लगता था कि उसको उठाएंगे ना तो कभी अगर ये गिर भी गया ना नीचे तो कुछ हो जाएगा। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे, इतना डर लगता था हम लोग को। ये क्या है? ये सब तो उसकी फोटो की setting तैयारी होगी। है। ये देखो ये भी उसकी फोटोज है। देखो गाइस इतनी सी पोटली में, देखो कितनी सी पोटली में आ गया पूरा निदा ये। हाँ। ये वॉलपेपर रखो ना अपने टीवी का यार, मस्त लग रहा था ऐसा लंबा बड़ा, बहुत मस्त। देखो बहुत प्यारा लग रहा है निदा ये। ऐसा लग रहा है कोई वो नहीं, उस मॉडल बच्चे रहते हैं फोटोशूट वाले, मतलब डॉल 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 टाइप। ऐसा लग ही नहीं रहा कि जोहान है यार ये, नहीं क्यों नहीं लग रहा है जोहान ही है ये। मतलब कि मॉडल मॉडल लग रहा है, मतलब अभी भी जोहान मॉडल ही है। देखो गाइस उसके ना लिप्स भी बार बार सूखते थे वो। हाँ इसकी ड्राई अभी कोई बच्चे की ड्राई स्किन है तो उसकी नहीं जान नहीं लिप्स इसलिए सूखते थे बिकॉज उसको वो तभी भी Latching नहीं करता था। लैचिंग नहीं करता था, ऊपर का दूध पीता था तो ऊपर के दूध से ना उसको यूरिन होती थी सिर्फ, वो आंख पे नहीं लगता, हाइड्रेशन नहीं होता था इसको। हाइड्रेशन नहीं होता था उसको, फौरन यूरिन में निकल जाता था दूध। और उसकी वो टाइम पे पैम्पर कितने भरते थे, हर 2 घंटे में उसके पैम्पर भर जाते थे। अब उसको मैं उसकी ये वाली फोटोज दिखाती हूँ। इसमें तो मेरे को एकदम देखो ये देखो बॉडी बिल्डर लेटा है। कल ही कितना पतला, देखो उसके हाथ देखो जोहान के। जोई जोई देखो कौन है, जोई देखो कौन है, रेडियो देखो। बजाते हुए स्मैक दैट टेयर ऑन द फ्लोर स्मैक दैट। ये देखो गाइस जोहान की हाइट बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, पैदा होते उसके हाथ पैर बहुत बड़े लंबे लंबे थे, हाँ उसके डैडी की तरह। स्किनी थे खाली बस। ये देखो गाइस, ये देखो ये विक्ट्री। ये देखो कितना पतला है, देखो मैं जोहान। बाहर आ गया। उसकी ना लिटरली स्किन ऐसी वो गोल हाँ एकदम एक्स्ट्रा लटक- एक्स्ट्रा स्किन। हाँ। क्योंकि गोश्त कम था इसको ना, समझ रहे हो? हाँ हाँ बेटा तू ही है, तू ही है, तू ही है। सेम बचपन में भी इसने किया और अभी भी कर रहा है, देखो ना ऐसा करो सही। ये मॉडेस्टी में नहीं था। हम लोग के साथ की भी फोटोज है इसकी। ये देखो गाइस, ये हम लोग के साथ की फोटो अरे है भाई इसकी। तुम कितने जवान दिख रहे हैं। तो मैं भी जवान हूँ, 26 साल का ही हूँ मैं। अभी वो टाइम पे इसने दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं बनाया, वो तो एडिटिंग में उसकी थोड़ी अच्छी भी लग रही है। इतना खूबसूरत दिख रहा है मैं। और देखो गाइस जोहान कितना सी था, देखो गाइस मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है कि जोहान ये था, अपन ने पकड़े थे जोहान को ऐसा। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, देखो ना, माशाल्लाह। यकीन ही नहीं हो रहा मेरे को तो अभी तक यार देख के ये। मैं तो ये फोटो निकालने के लिए भी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि हाँ। मैं पोस्ट करूंगी तो लोग क्या तुमको बोलेंगे। पता है क्या,
लोग तो गधे है ही नहीं है। देखो मेरे को मालूम है कि लोगों की ओपिनियन है, मेरे को मैटर नहीं करती है कि क्या कौन बताए, बट बच्चे के लिए कोई बोलता ना तो तकलीफ मतलब मैं होती है। माँ हूँ ना, तो अगर तुम माँ हो नहीं, हम लोग को भी बुरा लगेगा, कोई बच्चों के लिए बोलेगा तो अपन है ना इंसान से बात नहीं करते लेकिन इंसान के बच्चे को प्यार कर लेते प्यार हैं। कर लेते सही हैं। बात है ना जोई? हाँ, मैं तो रात चलते हुए कोई बच्चा दिख जाएगा मेरे को तो उस पे भी मोहब्बत आ जाती, चाहे वो कैसा भी हो, सही बात किधर है। से भी बिलोंग करता हो, वो मैटर Matter नहीं बच्चा करता। बच्चा होता है। रेसिस्ट नहीं होना चाहिए इंसान को और बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए। सही बात है। ये देखो आज guys, ये भी एक अल्हम्दुलिल्लाह वही फोटो है। बच्चा देखो ना, और ना ये वही लोग होते हैं, ये नाम रखने वाले वही लोग होते हैं जिन जो मतलब तुम समझ रहे हो अब जिनकी शादी नहीं हुई रहती, कुंवारे नल्ले निटल्ले रहते, ये सबका कुछ knowledge हाँ। ही नहीं है कि क्या है क्या। नल्ले निटल्ले। ये ये देखो So देखो, cute bro, ये रखो वॉलपेपर, कितना मस्त है लग रहा ना, है। मस्त लग रहा है ना, माशाल्लाह। माशाल्लाह। जोई आप ऐसे दिखते थे बचपन में, हैं? नाचो ए ए ए ए ए ए ए ए। चलो आगे बताओ। ये देखो गाइस, ये देखो कितना छोटा है जोहान, कितना छोटा है माशाल्लाह। जोन तू कितना छोटू था रे, कितना मस्त लगता था, एकदम सोते रहता था पूरा टाइम। तभी तुम मेरे को बोलते थे ना ये देखो ये तो जोहान का one 1 month मंथ है। 1 मंथ का हुआ तब का ये गाइस, ये देखो। तभी लोग लिटरली लोग बोल रहे नहीं थे कि ये जोहान 1 मंथ का है, लोगों को लग रहा था कि अभी अभी पैदा हुआ जस्ट है। born हुआ है। जाहिर सी बात है, 1 महीना पहले पैदा तो उसी टाइम पैदा होता। हाँ सही, एक्चुअल में डेट देखा तो 17 फरवरी होती थी इसकी। हाँ देखो गाइस, कितना छोटू सा, कितना प्यारा सा, कितना छोटू सा जोहान। बट रो बहुत रहा था। मैं सोची थी हाँ। कितना अच्छे से करूंगी, बट बहुत रो रहा था, बहुत क्रैंकी हो गया था ये टाइम ना। फिर गाइस ये है एग्जैक्टली 1 to 1.5 मंथ के बाद की फोटो, जो आप लोग ने इंस्टाग्राम पे भी देखे होंगे। ये हमारा बड़े चेहरा मैंने ब्लर कर दिया था यहाँ पर, नहीं था। हार्ट बनाए थे हार्ट। हाँ हार्ट अभी बनाया था। देखो जोहान का मैंने मेहनत की, तो जोहान थोड़ा सा दिख भी रहा है। माशाल्लाह। उसके हाथ देखो माशाल्लाह भी भरे भरे लग रहे हैं हाँ। पहले से। ये टाइम पे मैं भी प्रेग्नेंट थी। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद देखो उसके बाद फिर थोड़ा पिकअप होना चालू हुआ था। डिंचक 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 डिंचक। अब इस बच्चे में इतनी एनर्जी ना 4 बड़े लोग को खा जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ले 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 10 रुपए का 3, 10 रुपए का 3। वो खुद को देख के वो नहीं हो पा रहा है, रेजिस्ट नहीं कर रहा है कि ये मैं हूँ। नहीं, उसको लग रहा है मेरा छोटा ये देखो, भाई ये रमजान का किसका नहीं था ये? रमजान बासीत का बासीत का है ना ये? ईद का है फोटोज। ईद की वही तो थी। वही तो ब्लैक वाली थी ना, नहीं नहीं नहीं, ईद में हम लोग ने अलग कपड़ा पहने थे। हाँ ईद की फोटोज का है रे वो, गोल्डन वाली। गोल्डन वाली। ये बासीत की है तो। हाँ। हाँ कितना मस्त लग रहा है माशाल्लाह। गाइस ये देखो जोहान की ये रही फोटो जो हम लोगों ने ईद में खिंचाए थे, और ये फोटो पे जोहान ब्लर था, तो मैं सोच रहा ये भी नहीं था, पोस्ट कर देते। तुम कल एक काम करो, सारी फोटोज इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो, जितनी भी है सब जोहान पे, जिस में हम लोगों ने जोहान का फेस छुपा है ना, वो सब तुम पोस्ट कर दो, नहीं था तब जाके लोगों को सब कुछ सच दिखेगा। ये टाइम तक भी मेरे को ऐसा था कि मैं जोहान का फेस रिवील 6-8 महीने बाद ही करूंगी। इसमें कितने मंथ का था जवान? ये रमजान का भी था मेरे ख्याल से 3-4 महीने अप्रैल का। में था रमजान। नहीं हाँ हाँ अप्रैल में था हाँ, रमजान। अप्रैल 11 अप्रैल की हाँ, फोटो है 3 महीना 11 मार्च अप्रैल में। जैन फेब मार्च, हाँ 3 महीने का था ये। 3 जैन से फेब मार्च अप्रैल, हाँ 3 महीने का था ये तब। अरे भाई तू या तो ऊपर जा या तो तू नीचे आ। नहीं, यहाँ सामान रखा है निदा का, मेकअप का, उसको वो चाहिए। और गाइस ये देखो, ये रहा जोहान। और उसकी मम्मा। ये ब्रो मैं वो टाइम पे भी अच्छी दिखती थी यार, मोटी थी मैं। तो तुम बहुत मैं 98 किलोस की थी इसमें। मेरे को ये समझ नहीं आता तुम इतनी ओवर थिंकिंग क्यों करते हो। तुम हमेशा ही अच्छे दिखते थे भाई। मेरे को देखो 100 किलो की होने आई हूँ, टी शर्ट झबला पहन के बोलती मैं द बेस्ट। चलो गाइस अभी एक काम करते, ये सब फोटोज को हम लोग पोस्ट कर देते। सॉरी फिर से लेना पड़ा। तो गाइस हम लोग एक काम करते, ये सब फोटोज को हम लोग पोस्ट कर देते हैं, Yes. है ना, और फिर आप लोगों को गाइस पता चलेगा कि जोहान की कैसी थी एक्चुअल में फोटोज वगैरह। वो आप लोग दुआ ले रहा है जवान। वो आप लोग को इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। वो वाले फोटो में, कौन सी? पीछे वाली फोटो में। इसमें ना हाँ। हाँ माँ बाप का तू दिल न दुखा दिल न दुखा, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोजक न बना। ये देखो जोहान को। जोई टकलू टकलू टकलू। इसका नाम टकलू ही रखा हूं मैंने अभी तक, बचपन से टकला ही था ना जोई ये। है ये तो हंस रहा है नींद के अंदर। जोई ये देखो जोहान अभी तो थोड़ा अलग लगता है रे। पहले एकदम निगा दिखता था, अब थोड़ा सुफियान का मिक्सचर आ हाँ गया। अभी अभी ज्यादा खूबसूरत हो गया।
देखो ये देखो ऐसे फोटो डाले थे ब्लर। हाँ ऐसा ब्लर करके डाले थे हम लोग ने। स्टार्ट। गाइज अब जोहान को संभालने के लिए एक मंडली बुलानी पड़ेगी। हाँ अभी इन अकेले लोग का रूटीन चेंज होता है जोहान को संभालने के लिए। अभी मिसबा हम लोग कितना बोले रुक जाओ, तो मैंने मिसबा के सामने शर्त रखा कि सुबह 12 बजे उठ के तुम जोहान को खाना खिलाओगे एकदम खाना बना के रेडी। तो मिसबा बोली कि नहीं, तो हम लोग बोला फिर जा रहे हम लोग। मैंने बोली खिलाओगी, मेरे साथ सोना पड़ेगा। हाँ तो तुम सो जाओ इधर। नहीं तुमको नीचे सोना पड़ेगा। यही तो मस्त है, नीचे तुम्हारी बिल्ली है बेटा। बिल्ली को मैं बेडरूम में लॉक कितना भी बेडरूम में डालो तुम, बिल्ली के जो पार्टिकल्स वो तो हवा में उड़ते रहते ना। पार्टिकल्स नहीं होते, बाल होते। हाँ वही जो भी है। अरे यार जोहान तू मेरे को बैठने मत दे वीडियो रिकॉर्ड करने का, पीछे से भागता कभी यहाँ से भागता कभी। हैरान किया ब्रो, मेरा कार्डियो करा दिया इसने अभी पूरा। सोचो हम लोग की क्या हालत होती है। ए जा भाई जा, घर जा। हाँ नहीं तो रुको देखने दो ना उतरते कैसे। उतरेगा ना, उतर आदत हो गई उसको उतरने की, समझदार हो गया अभी वो। फाइनली गाइस आप लोगों ने देख लिया कि जोहान पहले कैसा था और जोहान माशाल्लाह अभी कैसा है। अभी तो आप लोग देख ही रहे हो, पहले की आप लोगों ने वेरी बैड डिस्टर्बेंस बीच में आ रहे हो, वेरी बैड। लिफ्ट में लगा ना बैनर, हाँ मोबाइल फोन इसी के लिए। ये आज इसने क्लिनिक पे भी यही करी, फोन चालू करी पटर 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 पटर। सबसे पहले तुम्हारे को बोली उसने। हाँ तो मेरा गलती से हुआ, तुमने तो जानबूझ के किए मैंने पागल। जानबूझ के नहीं कि मेरे को ना वो सुनने का तक ये ऑडियो किया था। चलो ठीक है। तो गाइस आप लोगों को अगर जानना है निदा ने जोहान के पीछे कितनी मेहनत की है, मतलब क्या मेहनत की है, जोहान को क्या खिलाई है, किस तरीके से जोहान का रूटीन सेट की है, किस तरीके से जोहान को टाइम मैनेजमेंट करी है, कब सुलाती है कब उठाती है, सब कुछ आप लोगों को जानना है जोहान का रूटीन। तो आप लोग कमेंट डाउन जरूर करना। अरे यार ये करने नहीं दे रहा गाइस मेरे को व्लॉग है यहाँ पर यार। अरे जाना जोई, जूता छोड़। अरे छोड़। चालू है वो, बंद करो। तो कमेंट डाउन करना गाइस। तो अब व्लॉग को मैं इसके साथ मैं यहीं पर एंड करता हूं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। और आपके व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। वो देखो लगा रहा है। अल्लाह हाफिज।